बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। टेक्नोलॉजी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स आजकल कोरोना वायरस से मुतालिक सामने आने वाली साजिशी नज़रियात और झूठे दावों का मरकज़ हैं। नाज़रीन, ये सन 2015 की बात है जब एक दिन मुनकसिर मिजाजी के लिए मशहूर बिल गेट्स कोरोना वायरस के मौजू पर बात करने के लिए स्टेज पर आए ताकि वो लोगों को आने वाले मुमकिना खतरात से खबरदार कर सकें। वो इस शाम टेड टॉक के मेहमान मुकर्रर थे। इस मौके पर बिल गेट्स ने कहा, अगर अगले चंद अशरों में कोई एक चीज़ 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को हलाक कर सकती है तो गालिबन इम्कान यही है कि वो जंग नहीं बल्कि कोई ख़तरनाक वायरस होगा। इस वक्त कुछ ज़राए इब्लाग ने बिल गेट्स की तकरीर पर छोटी मोटी खबर तो की, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने इस पर तवज्जो नहीं दी। ताहम हालिया दिनों में इनकी इस तकरीर की वीडियोस को 6 करोड़ 40 लाख से ज़्यादा मरतबा देखा जा चुका है। ज़्यादातर लोगों की दिलचस्पी का मरकज़ इनकी तकरीर नहीं बल्कि वो वजूहात हैं जिनकी बिना पर बिल गेट्स ने इतने बरस पहले दुनिया को वायरस से खबरदार किया था। यानी बिल गेट्स को कैसे पता कि कोई ख़तरनाक वायरस आने वाला है। कुछ लोगों का इल्ज़ाम है कि बिल गेट्स दुनिया की अशराफिया के नुमाइंदे हैं और बाकी लोग समझते हैं कि वो उन लोगों के रहनुमा हैं जिनकी कोशिश है कि किसी तरह दुनिया की आबादी को कम किया जाए। एक बड़ी अक्सरियत का इल्ज़ाम है कि वो ना सिर्फ मुख्तलिफ बीमारियों की वैक्सीन को लाजमी करार देना चाहते हैं बल्कि उनकी कोशिश है कि लोगों के जिस्म में माइक्रोचिप लगाई जाए। यूनिवर्सिटी ऑफ मियामी के प्रोफेसर जोसेफ कहते हैं, इसकी वजह बड़ी सादी सी है और वो ये कि बिल गेट्स अमीर हैं और मशहूर भी। जाली खबरों पर तहकीक करने वाली वेबसाइट फर्स्ट ड्राफ्ट न्यूज़ से मुंसलिक मिस्टर स्मिथ कहते हैं कि बिल गेट्स के बारे में बहुत सी साजिशी नज़रियात मशहूर हैं। उनके बकौल बिल गेट्स एक ऐसी जंतर मंतर वाली गुड़िया हैं जिनके जिस्म में हर किस्म के साजिशी नज़रियात की सुइयां चुभोई जाती रही हैं, क्योंकि वो हमेशा से सेहत आमा की एक अलामत रहे हैं। इसलिए इसमें हैरत की कोई बात नहीं कि हर कोई बिल गेट्स को एक जादू वाली गुड़िया समझ रहा है। डेली न्यूयॉर्क टाइम और जिंगल लैब की मुश्तरका तहकीक के मुताबिक फरवरी और अप्रैल के दरमियानी अरसे में टीवी और सोशल मीडिया पर 12 लाख मरतबा कोरोना वायरस के बारे में बात करते हुए बगैर किसी सबूत के इसका ताल्लुक बिल गेट्स से जोड़ा जा चुका है। इसमें से अक्सर मवाद फेसबुक पर मुख्तलिफ ग्रुपों में शाया करते रहे जहां इसे लाखों मरतबा आगे शेयर किया जाता रहा। जाली खबरों की रोकथाम के लिए काम करने वाली एक मीडिया टीम ने भी कुछ ऐसी खबरों और बुलंद बांग दावों का जायजा लिया। इनमें से कुछ का जिक्र करते हैं। बिल गेट्स और उनकी अहलिया की तंजीम ने अफ्रीका और इंडिया में बच्चों पर वैक्सीन के तजर्बे किए, जिसके नतीजे में हज़ारों बच्चे मर गए या उन्हें ऐसे जख्म आए जो कभी ठीक नहीं हो सकते। फेसबुक पर एक ऐसी पोस्ट में यहाँ तक कहा गया कि इंडिया में बिल गेट्स के खिलाफ मुकदमा भी चलाया जा रहा है। बिल गेट्स पर यह भी इल्ज़ाम है कि उन्होंने कीनिया में एक वैक्सीन मुतारिफ करवाई जिसमें माने हमल मवाद भी शामिल था। न्यू अमेरिकन मैगजीन के फेसबुक पेज पर एक वीडियो शाया की गई जिसमें वैक्सीन और माने हमल अद्वियात के जरिए दुनिया की आबादी कम करने के मौजू पर बात की जा रही है और इसमें बिल गेट्स का ताल्लुक चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से जोड़ा जा रहा है। फरवरी से अप्रैल तक इस वीडियो को 6500 से ज़ायद मरतबा शेयर किया गया और इसे 2 लाख से ज़्यादा मरतबा देखा जा चुका है। इस दौरान यूट्यूब पर एक ऐसी वीडियो को लोगों ने तकरीबन 20 लाख मरतबा देखा जिसमें बिल गेट्स पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वो लोगों के जिस्म में माइक्रोचिप लगाना चाहते हैं। नाज़रीन, सोचने की बात यह है कि आलमी सेहत आमा के निज़ाम में बेहतरी के लिए अरबों रुपया पानी की तरह बहा देने वाले बिल गेट्स कोविड-19 से मुंसलिक साजिशी नज़रियात का मरकज़ कैसे बन गए। सवाल ये पैदा होता है कि बिल गेट्स, जिन्होंने मशहूर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की बुनियाद रखी और फिर अपनी अहलिया के साथ मिलकर अपनी फलाही तंजीम के जरिए आलमी सेहत आमा के निज़ाम में बेहतरी के लिए अरबों डॉलर पानी की तरह बहा दिए, आखिर वो कोविड-19 से मुंसलिक साजिशी नज़रियात का मरकज़ कैसे बन गए। इसके जवाब में यूनिवर्सिटी ऑफ मियामी के माहिर सियासियात और साजिशी नज़रियात से मुतल्लिक एक किताब के मुसन्निफ प्रोफेसर जोसेफ कहते हैं कि इसकी बड़ी वजह सादा सी है और वो ये कि बिल गेट्स अमीर हैं और मशहूर भी।
उनके ख्याल में साजिशी नज़रियात में हमेशा ताकतवर लोगों पर ही इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो किस कदर घिनौने काम करते हैं। प्रोफेसर जोसेफ के बकौल अगरचे ज़्यादातर सियासी नज़रियात जल्द ही दम तोड़ जाते हैं, ताहम जो जिंदा रहते हैं उनमें बड़े बदमाशों की बात की जाती है और इन मसाइल के बारे में बात की जाती है जो आम लोगों के लिए अहम होते हैं। इसलिए हमें इस किस्म के इल्ज़ामात में फंसने पर हैरत नहीं होनी चाहिए कि कुछ अमीर लोग और बड़ी बड़ी कंपनियां मिलकर लोगों के गले में माइक्रोचिप लगाने की साजिश कर रहे हैं, क्योंकि ये ऐसी बात है जिससे हम डरते हैं। बड़े तवील अरसे से साजिशी नज़रियात फैलाने वाले इसी चीज़ को बारूद के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रोफेसर जोसेफ समझते हैं कि साजिशी नज़रियात का सच्चाई से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन लगता है कि लोग फिर भी ऐसे नज़रियात के धोखे में आ जाते हैं। प्रोफेसर का कहना है कि अक्सर साजिशी नज़रियात के पीछे राई बराबर सच्चाई होती है, लेकिन इसे स्याको सबाक से हटाकर पहाड़ बना दिया जाता है। आप यकीन के साथ नहीं बता सकते कि कोई साजिशी नज़रिया शुरू कहाँ से हुआ था, लेकिन इसमें शक नहीं कि ये नज़रियात इंटरनेट के ज़रिए दूर दूर तक फैल जाते हैं। मिस्टर स्मिथ कहते हैं कि इंटरनेट से पहले साजिशी नज़रियात चंद लोगों तक ही महदूद रहते थे और उन नज़रियात की बातगश्त इन लोगों के दरमियान ही सुनाई देती थी, लेकिन अब इंटरनेट की बदौलत साजिशी नज़रियात सियासी सरहदों से दूर मुख्तलिफ लोगों और ग्रोहों तक पहुँचाए जा सकते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि इंटरनेट से पहले के दौर की निस्बत आजकल साजिशी नज़रियात का दायरा बहुत वसी हो गया है। इस बारे में इनका मज़ीद कहना था कि कोरोना वायरस की आलमी वबा के दौरान साजिशी नज़रियात को ज़्यादा फैलने का मौका इसलिए मिल रहा है क्योंकि इन दिनों लोग नफ्सियाती तौर पर ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं। अगरचे ये देखा जाए कि कोरोना वायरस से आने वाला बहरान कितना बड़ा है, तो हमें माजी में इसकी मिसाल नहीं मिलती, और जूं जूं नई तहकीक सामने आ रही है, हिफाजती हिदायत में भी तब्दीलियां आ रही हैं। इसकी वजह से गैर यकीनी सूरत हाल का दायरा वसी हो गया, और गैर यकीनी एक ऐसी चीज़ है जिससे बहुत लोग नफरत करते हैं। इस नफ्सियाती परेशानी और गैर यकीनी से निपटने के लिए लोग ऐसी बातों के पीछे चल पड़े हैं जिनको अगर मिलाकर देखा जाए तो लगता है कि बात दुरुस्त है। हम इस खबर को पकड़ लेते हैं जिसमें हमें थोड़ी सी अकल दिखाई देती है, और यही वो लम्हा होता है जब अफवाहों की फैक्ट्री काम करना शुरू कर देती है। इस मौके पर जहाँ जहाँ कोई खाली जगह रहती है वहाँ हम साजिशी नज़रियात और ख़ास तौर पर बिल गेट्स वाले साजिशी नज़रियात शामिल कर लेते हैं। जहाँ तक कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए $30 करोड़ मुख्तस करने वाली बिल गेट्स की फाउंडेशन का ताल्लुक है, तो उन्होंने इस अरसे में जाली दावों और इल्ज़ामात की हालिया बौछार के जवाब में खामोशी को ही मुनासिब समझा। मीडिया पर भेजे गए एक बयान में तंजीम का कहना था कि इंटरनेट पर फैलाए जाने वाले साजिशी नज़रियात और उनसे सेहत आमा को जो नुकसान पहुंच सकता है, हम इस पर फिक्रमंद हैं। एक ऐसे वक्त में जब दुनिया को सेहत और मुआशी एतबार से एक ऐसे बहरान का सामना है जिसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती, ऐसे में बहुत सी परेशानियों की बात है कि कुछ लोग गलत खबरें फैला रहे हैं, जबकि हम सबको मिलकर ऐसे तरीके तलाश करने चाहिए जिनसे इंसानी जानों को बचाया जा सके। इस वक्त करने का बेहतरीन काम यह है कि हम कोविड-19 को फैलने से रोकें और हकाइक को फैलाएं। एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए बिल गेट्स ने हैरत का इजहार किया कि उन्हें साजिशी नज़रियात का सरदार बना दिया गया है। इस कदर पागलपन है कि आप परेशान हो जाएं। अगर वैक्सीन बन जाती है तो हम चाहेंगे कि दुनिया की 80% आबादी ये वैक्सीन इस्तेमाल करे, लेकिन अगर लोगों ने ये सुना होगा कि ये सब कुछ एक जाल है और लोग वैक्सीन नहीं लेते तो ये बीमारी लोगों को हलाक करती जाएगी। बिल गेट्स का ये भी बयान है कि मुझे किसी हद तक हैरत भी होती है कि कुछ साजिशी नज़रियात का निशाना मुझे भी बनाया जा रहा है। हम तो सिर्फ चेक लिखते हैं। हाँ, इस बारे में ये ज़रूर सोचते हैं कि बच्चों को बीमारी से कैसे महफूज रखा जा सके, लेकिन इसका माइक्रोचिप या इस किस्म की किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं। ऐसी बातों को कभी कभी हंस कर टाल देना ही बेहतर होता है। नाज़रीन, वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।